अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कम टाइम में, कम मेहनत में, कम मिर्च मसालों के साथ बनने वाली बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। आलू की तो आपने और भी कई तरह की रेसिपीज़ बनाकर खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए इतनी मज़ेदार आलू की कतली फ्राई बनाने की रेसिपी लाई हूँ जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा और आपकी पूरी फैमिली मज़े ले लेकर खाएगी। तो जितनी दिखने में ये मज़े की लग रही हैं, खाने में यकीन मानिए इससे भी ज़्यादा आपको मज़े की लगेंगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं, इन्हें बनाने का तरीका। तो यहाँ पर आलू की कतली फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऑयल ले गई हूँ। 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, साथ में थोड़ा सा कड़ी पत्ता के पत्ते थोड़े से लेने, फ्रेश पत्ते 7 से 8 अदद। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही में 1 हरी मिर्च कटी हुई इसमें शामिल कर दें। इसके बाद आलू की कतली मैंने पहले से काट कर रख ली है। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। 1 किलो आलू को मैंने इस तरह से कटर की मदद से बिल्कुल बारीक काट के लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक एक साइज़ की कटी हुई आलू की कतलियाँ हैं ये। इस तरह से आपने गोल गोल शेप में इन्हें काट लेना है। अगर आलू का साइज़ बहुत बड़ा है तो फिर आप इसे चौकोर पीसेस में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से आलू को फ्राई करते जाएंगे। जितने अच्छे आलू फ्राई होंगे उतनी ही मज़ेदार हमारी आलू की कतली बनके तैयार होगी। आलू का जो कच्चापन है वो इस तरह से ख़त्म हो जाता है और फ्राई होने से इसका जायका बढ़ जाता है। तो बहुत ही बेसिक मसालों के साथ आज हम इसे बनाएंगे, कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डलेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही आलू का कलर चेंज हुआ तो इसके बाद इसमें नमक हस्ब ज़रूरत मैंने शामिल किया। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से कलर दिखने में खूबसूरत लगता है, तो इसीलिए आपने इसमें लाजमी यूज़ करना है हल्दी पाउडर। तो अब इसे मज़ीद और इसी तरह से पका लेते हैं ताकि मसालों का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो और इसमें थोड़े से मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाएं आलू के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू जब फ्राई होंगे तो इस तरह से एकदम सॉफ्ट से होने लगेंगे। इसके बाद हमने इसमें आधा कप पानी शामिल करना है, क्योंकि आलू हमें थोड़े से अच्छे गले हुए चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर गई हूँ ताकि इनमें नमी रहे। तो बस अब इसे मैं कवर कर देती हूँ और इसे मैं ढककर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेती हूँ। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर बिल्कुल आपने इन्हें पकाना है। इसके बाद हम इसे खोलेंगे और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। इसमें जो ज़ीरा और साथ ही में मैंने यहाँ पर इसमें कड़ी पत्ता शामिल किया था उससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो इसमें ना तो मैंने प्याज इस्तेमाल की है, ना टमाटर डाले हैं, ना दही डाला है और ना ही लहसुन अदरक इसमें शामिल किया। देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है आलू की कतलियाँ, बहुत अच्छी सी गल चुकी हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें नींबू का रस इस्तेमाल कर गई हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लेमन जूस आपने इसमें यूज़ करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोबारा से। तो देखिए एकदम खिली हुई और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं दिखने में ये, और बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये रेसिपी बन जाती है, मिनटों में बन जाती है। बस आपके पास घर में आलू मौजूद होने चाहिए। तो अगर कुछ समझ में ना आए, टाइम भी कम हो, तो आप फ़ौरन से ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती है, बच्चे क्या बड़े क्या सभी शौक़ से खाएँगे और आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे ये रेसिपी, इतनी मज़े की है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इस पर गार्निश किया है और साथ में हरी मिर्च एक गार्निश की है। तो आप इसे नान चपाती के साथ, पराठों के साथ, जैसे दिल चाहे खा सकते हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।